सोचना अच्छी चीज है, लेकिन ओवर थिंकिंग, एक ही बात को बार 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 सोचते रहना, और स्पेशली जब आप सोने जा रहे हो उस टाइम पे आप उस थॉट को निकाल नहीं पा रहे हो। आप निकालना चाहते हो, आप सोना चाहते हो, लेकिन वो निकल नहीं रही है। जब आपके थॉट्स आपके ब्रेन को डोमिनेट करने लगते हैं, ऐसे सिचुएशन में आपकी बॉडी एक स्ट्रेस हार्मोन रिलीज करती है, कोर्टिसोल। तो अब सवाल ये है, क्या ये हार्मोन आपसे करवा रहे हैं या फिर आपका ब्रेन इन हॉर्मोन्स को एक्टिवेट कर रहा है? मुझे लगता है ये दोनों ही एक दूसरे को इम्पैक्ट करते हैं। जब आप एक ही बात को बार बार सोच रहे हो, सोचते ही जा रहे हो, तो आप एक ऐसे लूप में फंस जाते हो जो आपको जिससे आप बाहर निकल ही नहीं पाते हो। फंस गए आप लूप में, अब आप क्या करोगे? उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकालने की कोशिश करोगे, लेकिन आपको कभी सॉल्यूशन मिल ही नहीं रहा है, लेकिन आप बार बार सॉल्यूशन निकालने लग रहे हो। अब वो ज्यादा बड़ी प्रॉब्लम बन गई है, और ऐसे सिचुएशन को बोलते हैं पैरालिसिस ऑफ एनालिसिस, दिमाग में बात फंस जाना। अब ये होता क्यों है? ये न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी से होता है, और इसकी मोस्ट डेफिशिएंसी है लो सेरोटोनिन। अगर आपकी बॉडी में सेरोटोनिन हार्मोन कम है तो आपको एंजाइटी, नर्वसनेस, स्ट्रेस, फियर, ये सब फील होगा। अब इसका इलाज क्या है, सॉल्यूशन क्या है? एवरी टाइम इसका सॉल्यूशन एसएसआरआई और एंटी डिप्रेशन से किया जाता है, जिसके दुनिया भर के साइड इफेक्ट हैं। क्या साइड इफेक्ट हैं इसके? आप एसएसआरआई लोगे, ये क्या करता है? आपके सेरोटोनिन रिसेप्टर्स को ब्लॉक कर देता है, मतलब आपका बॉडी में सेरोटोनिन एब्जॉर्ब ही नहीं होगा। ठीक है, तो अभी आप एक्सट्रीमली डेफिशिएंट हो चुके हो सेरोटोनिन में, राइट? और जबकि आप पहले सिर्फ लो थे सेरोटोनिन में। और भी इसके साइड इफेक्ट हैं, ये दूसरे न्यूरोट्रांसमीटर को भी इम्पैक्ट करता है, डोपामाइन। एसएसआरआई लेने से आपको ज़ोंबी सिंड्रोम हो जाता है। क्या है ज़ोंबी सिंड्रोम? आप अपनी लाइफ में कोई भी प्लेजर फील नहीं कर सकते हो, आपको ये दुनिया नम लगती है, आप इस दुनिया से अलग निकल जाते हो। मैंने 2.5 साल एंटी डिप्रेशन खाया है और मुझे इस चीज़ का पता है, और उस टाइम मुझे यही डर लगता था कि मैं इसको कैसे छोड़ूंगी। लकीली मेरे पास इसका सॉल्यूशन है, मेरे पास इसका फिक्स है। लेकिन उससे पहले हम जानते हैं कि सेरोटोनिन लो होता कैसे है। SSRIs already told you, certain medications also do that, और जंक फूड से होता है, और क्रॉनिक स्ट्रेस, लो विटामिन D3। लो विटामिन D3 सिर्फ सेरोटोनिन ही नहीं, डोपामाइन को भी इम्पैक्ट करता है। और स्टडीज में क्लियरली लिखा गया है विटामिन D3 और SSRI दोनों का इम्पैक्ट इक्वल है, लेकिन विदाउट साइड इफेक्ट। इवन विटामिन D3 लेने से एडिशनल बेनिफिट्स आपको मिलेंगे। तो मैं पहली चीज यही रिकमेंड करूंगी, विटामिन D3 हायर डोज में लेना है। और मैं 800 IU विटामिन D3 की बात नहीं कर रही, मैं खुद 10,000 IU विटामिन D3 डेली लेती हूँ। इस पूरी कहानी में एक सबसे इम्पोर्टेंट मिसिंग पजल है, वो है हमारा माइक्रोबायोम, हमारी बॉडी का होल माइक्रोबायोम। होता क्या है, हमारे बॉडी में सर्टेन बैक्टीरिया होते हैं जो सेरोटोनिन हार्मोन बनाते हैं। इवन हमारा 90% सेरोटोनिन हमारे बैक्टीरिया से ही बनता है, गट से ही बनता है। अब ये बैक्टीरिया बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स के। आप एंटीबायोटिक्स लोगे, आपके बैक्टीरिया मर जाएंगे, और आपको स्ट्रेस, एंजाइटी, नर्वसनेस, ये सब मिलेगा। और कुछ केसेस में, इवन मोस्ट ऑफ द केसेस में, ये बैक्टीरिया वापस आते ही नहीं है, दे किल फॉर एवर। तो करना क्या है? ये बैक्टीरिया जो मैं बताने जा रही हूँ 96% पॉपुलेशन में है ही नहीं, ड्यू टू द यूज ऑफ एंटीबायोटिक्स। इस बैक्टीरिया का नाम है एल र्यूटरी।
ये बैक्टीरिया सिर्फ एंजाइटी, स्ट्रेस, नर्वसनेस, फियर इसी को कम नहीं करता, ये साथ में एक ऑक्सीटोसिन नाम का हार्मोन रिलीज करता है जो आपके कोर्टिसोल लेवल को कम करता है और आपकी हैप्पीनेस, लव एंड केयर को बढ़ा देता है। तो जब आपका कोर्टिसोल नीचे जाएगा, आप अपनी ओवरथिंकिंग को ब्रेक कर पाओगे बिकॉज नाउ यू आर फीलिंग बेटर। अपने ओवरथिंकिंग को आप ब्रेक करोगे और इस लूप से बाहर निकल जाओगे। अब ये बैक्टीरिया लेना कैसे है? इस बैक्टीरिया की सप्लीमेंटेशन से कोई बेनिफिट नहीं होगा। आप इस बैक्टीरिया को इनिशियली सप्लीमेंट में ले सकते हो, उसके बाद इसकी दही जमाओ, क्योंकि दही जमाने से इसके बैक्टीरियल काउंट बढ़ेंगे तो बेनिफिट ज्यादा होगा। इसकी दही जमाओ, इसे खाओ, मैं भी इसे खाती हूँ और इससे ज़ोंबी सिंड्रोम भी ठीक हो जाता है। और ऐसी अपडेट्स के लिए मुझे फॉलो करो।